हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चंस। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, काली मिट्टी को जो कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं काली मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। देख लेते हैं काली मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी का बीज और सूरजमुखी जैसे फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1945। भारत जो कि 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। आपको ध्यान देना है, भारत जो कि 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। आपको ध्यान देना है, पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो कि अकबर ने नहीं करवाया था। आपको याद रखना है, दिल्ली का जामा मस्जिद जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो कि शाहजहां ने निर्माण करवाया था। आपको ध्यान देना है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर ने बनवाया था। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने, देख लेते हैं शाहजहां ने क्या क्या चीज़ का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है, ताजमहल,
लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली और मोती मस्जिद आगरा। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। मथुरी लोक नृत्य जो कि तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्षय रोग और टीबी रोग जो कि जीवाणु के कारण होता है। चलिए इसमें आपको याद रखना है प्रोटोजोआ के कारण जो कि मलेरिया रोग होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है और कवक के कारण जो कि दाद रोग होता है। और वायरस के कारण आपको याद रखना है चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, खसरा और रेबीज जैसे बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। लोकसभा में जो कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? तो आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपको याद रखना है कनाडा के संविधान से जो कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है। आपको ध्यान रखना है फ्रांस के संविधान से जो कि स्वतंत्रता, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिए गए हैं। आपको याद रखना है फ्रांस के संविधान से जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। चलिए देख लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से आपको ध्यान देना है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता। ठीक है, आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है और एकल नागरिकता, और एक आपको याद रखना है कानून का शासन। कानून का शासन जो कि ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में देख लेते हैं क्या शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है ताजमहल, आगरा किला, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं। 1983 में जो कि ताजमहल, आगरा किला, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं को शामिल किया गया था। चलिए देख लेते हैं 1985 में विश्व धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्या शामिल किया गया था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को जो कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस। और आपको याद रखना है 16 सितंबर को जो कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? एनटीपीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1975। एनटीपीसी का स्थापना जो कि 1975 में हुआ था। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। एनटीपीसी का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। आपको याद रखना है एनटीपीसी का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नदियों का देश जो कि बांग्लादेश को कहा जाता है। चलिए इसमें आपको ध्यान देना, पाकिस्तान को जो कि नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और लाओस को जो कि हजार हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस को हजार हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए जो कि लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। आपको याद रखना असम जो कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 का संबंध जो कि संविधान संशोधन से है। अगला क्वेश्चन,
हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस। हाफमैन कप जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा कीव। यूक्रेन की राजधानी का नाम जो कि कीव है। आपको इसमें ध्यान देना है, सुवा, सुवा जो कि फिजी की राजधानी है, सुवा जो कि फिजी की राजधानी है, और मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है। आपको याद रखना है, रूस की राजधानी जो कि मॉस्को है, और फिजी की राजधानी जो कि सुवा है, और यूक्रेन की राजधानी जो कि कीव है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।